बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसा कि मैं चोलिस्तान में मौजूद हूँ, मौसम काफ़ी गर्म है। सूरज मेरे बिल्कुल सर के ऊपर है। इस टाइम तकरीबन 2 बज रहे हैं। काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि सूरज की शुआएँ जो हैं वो सीधा पड़ती हैं। यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं है यहाँ, इसलिए काफ़ी गर्मी है। तो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक हिंदुओं की इबादत गाह, जिसको आप मंदिर कहते हैं। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है। इसकी आप बाहर से स्ट्रक्चर देखें, अब तो ये टूट फूट का शिकार है। तो चोलिस्तान जब आबाद हुआ करता था, यहाँ पर काफ़ी तादाद में, तकसीम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त काफ़ी तादाद में यहाँ हिंदू भी रहते थे। तो यहाँ पर हर किसी को अब मज़हबी आज़ादी हासिल थी कि वो अपनी लिमिट्स में रहकर अपनी मज़हबी जो रसूमात हैं वो अदा कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अरसे तक अब्बासी नवाबों की हुकूमत रही है, तो उन्होंने अपने लोगों को यहाँ पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए फ्री हैंड दिया हुआ था। तो ये उसी चीज़ की एक कड़ी यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो ये एक मंदिर है जो कि अब काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुका है। ये अब मैं चारों तरफ से घूम कर आपको इसको दिखा रहा हूँ। ऊपर से आप देखें और नीचे से देखें, ये गोल मंदिर है और अब काफ़ी ही बुरी हालत में यहाँ पर मौजूद है। तो 1947 में जब हिंदू और मुसलमान अलग हुए हैं, तो यहाँ से काफ़ी तादाद में हिंदू जो हैं वो चले गए थे इंडिया। तो उनके जाने के बाद उनकी ये जो इबादत गाहें हैं या उनके जो घर हैं वो या तो मुसलमानों को दे दिए गए थे या फिर हुकूमत ने अपने अंडर रखे हैं और उनको ताले लग चुके हैं। तो ताले लगने की वजह से वो सारी इमारत जो है तकरीबन टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और उनकी बाकायदा कोई भी किस्म की देखभाल नहीं होती। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है, ये मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं अब इस मंदिर के अंदर दाखिल होता हूँ। ये एक छोटा सा दरवाज़ा है। ये मैं इस मंदिर के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये आप इसकी छत मुलाहिजा फरमाएं, आज भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अभी बनाई गई हो। और ये चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है। ये देखिए, नीचे इसका फर्श देखिए, अब तो टूट फूट का शिकार है। इसकी दीवारें ये देखिए सारा। अच्छा, कोई किसी किसी दीवार को अगर हम देखें और उसके ऊपर गौर करें तो हमें ये लाल रंग के हिंदी से लिखे हुए अल्फाज भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमें हिंदी आती नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते कि क्या लिखा हुआ है, और ना ही ये इतनी अच्छी हालत में दिखाई दे रहे हैं कि किसी हिंदू भाई से मदद लेके हम पूछ सकें कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये होंगे उनकी जो मजहबी रसूमात हैं, उनकी अदायगी के लिए कुछ कलमात वगैरह होंगे उनके, जो उनकी मजहबी किताबों में बताए गए होंगे। तो ये मंदिर जो है अब बिल्कुल ही तबाही का शिकार हो चुका है। और इसके साथ एक और जगह ये भी है, ये भी इसका हिस्सा था, ये भी अब टूट फूट का शिकार है। यहाँ नीचे जो है एक किस्म का पानी के लिए तालाब मौजूद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तालाब ही है, जहाँ पर जैसे कि हिंदू लोग जो हैं वो गंगा में नहाते हैं तो उनके गुनाह जो हैं वो कहते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं। तो शायद यहाँ पर वो किसी किस्म का कोई पानी वगैरह, पाक पानी जो उनके मज़हब में होगा वो यहाँ पर रखते होंगे और लोग यहाँ से जो हैं वो नहाते होंगे यहाँ पर ताकि उनके गुनाह धुल सकें। तो ये भी एक निशानी मौजूद है। नीचे आप देख सकते हैं सारी टाइल्स पड़ी हैं टूटी हुई, और इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। अब इसका दरवाज़ा जो है वो इधर इधर से तो दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि यही मेन एंट्रेंस थी इसकी। एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से, 2 एंट्रेंसेस हैं, और एक ये है और एक ये है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि यही 2 दरवाजे थे जहाँ से लोग आया भी करते थे और जाया भी करते थे। अब मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके चंद आसार बाहर भी मौजूद हैं कि इसका अहाता जो था वो काफ़ी चौड़ा था। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये मैं अब बाहर निकल आया हूँ मंदिर से, तो ये आप देख रहे हैं सारे, ये इसके इर्द गिर्द जो था ये बाउंड्री वॉल है इसकी। ये एरे जो हैं इसके अभी भी निशानात मौजूद हैं, जो कि बीच में ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं अब इस टाइम, या लोगों ने ईंटें निकाल ली हैं, या इसकी जो बाउंड्री वाल थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। ये कोई छोटी बाउंड्री वाल नहीं है, ये काफ़ी आगे तक जाती है। ये देख रहे हैं आप सारी, ये सारी बाउंड्री वाल है, ये देख लें, ये सारी बाउंड्री वाल है इसकी। और ये ऐसे इसके चारों तरफ घूमती है, टोटल इसके चारों तरफ घूमती है। इसका मतलब ये है कि मंदिर जो था इसका एक और गेट भी था, मेन एंट्रेंस जिसको हम कहते हैं, वो भी थी जहाँ से लोग अंदर दाखिल होते थे, फिर उसके बाद इस मंदिर के अंदर दाखिल हुआ करते थे। तो आजकल जहाँ भी देखें, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ पर ऐसी कई इमारतें, कई इबादतगाहें, कई लोगों के घर मौजूद हैं। जो मुसलमान उस वक्त हिंदुस्तान में रहते थे उनके घर भी मौजूद हैं, और जो हिंदू यहाँ पाकिस्तान में रहते थे उनके घर भी मौजूद हैं, लेकिन किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो तवज्जो ना देने की वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। लोग जो अपनी जगहों को छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए वो जब इन जगहों को देखते हैं तो उनका दिल खून के आंसू होता है। तो हुकूमतों के पास तो इतना बजट होता नहीं है कि वो इन चीज़ों को मेंटेन रख सके, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और जगह जगह पर है, इसलिए हुकूमत जो है उसके पास तो इतना बजट होता नहीं है। लेकिन हम शायद एक दूसरे की मदद करके हम इन चीज़ों को, इन अपने आबा व अजदाद के जो अजीम कारनामे हैं, जो निशानियां हैं, उनको हम महफूज बनाने के लिए अवाम अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी सतह पर, अपने अपने लेवल के ऊपर आवाज़ उठा सकती है, ताकि इन चीज़ों को महफूज बनाया जा सके, ताकि आने वाली नस्लें ये जान सकें कि यहाँ पर जो हमारे आबा व अजदाद रहते थे उनका रहन सहन कैसे था, उनकी इबादत गाहें कैसी थीं, किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया इस सारे सिनेरियो में, किस तरह से उनकी आइडेंटिटी जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद है। तो इसके लिए बहुत से इक़दामात करने की ज़रूरत है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि लोग एक दूसरे की इबादत गाहों को महफूज बनाना तो बहुत दूर की बात है, तोड़ने, उस पर कब्ज़े करने या उनको गिराने के लिए आजकल कोशिशों में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।